मैं हूं विकास जैन। स्वागत करते हैं आपका हमारी इस नक्षत्र वीडियो सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है कृत्तिका नक्षत्र। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कृत्तिका नक्षत्र के जो ग्रह स्वामी हैं वह सूर्य हैं। इनके जो देवता हैं वह अग्नि है और इनको जो चीजें रिप्रेजेंट करती हैं वह है धारदार चीजें, जैसे ब्लेड, रेजर, तलवार। किसी भी चीज से काटने का जो काम किया जाता है उससे कृत्तिका नक्षत्र को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके साथ साथ अग्नि की लपटें जो हैं इसके साथ जोड़ी जाती हैं, यानी कि दहना शक्ति इनमें विशेष होती है। इनकी धारदार चीजों की रिप्रेजेंटेशन और दहना शक्ति के कारण इनका नेचर बहुत ही क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल से इसे नेगेटिव साइड में नहीं लेंगे, इसे पॉजिटिव साइड में लेंगे, क्योंकि ये करेक्ट करते हैं लोगों को। इनका नेचर होता है लोगों को करेक्ट करना। ये अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा लिए हुए होता है कि जो समाज में किसी भी गलती को, किसी भी चीज को करेक्ट करने के लिए कार्य करते हैं। सूर्य देव से हम समझ सकते हैं कि आत्मा के काफी निकट होते हैं और यह सहनशील भी होते हैं। और दूसरा, जो सूर्य से हम किसी को भी कह सकते हैं कि किंग, मतलब अपने आप को प्रस्तुत करना, उदाहरण सही देना, यह है कृत्तिका नक्षत्र वालों का एक नेचर माना गया है। कृत्तिका नक्षत्र को कहीं ना कहीं भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से भी जोड़कर देखा जाता है। कार्तिकेय वास्तव में भगवान शिव ने वरदान दिया था देवताओं का कि वह जो युद्ध करेंगे उसमें वह तो उनका साथ नहीं दे पाएंगे, लेकिन उनके पुत्र कार्तिकेय उनको रिप्रेजेंट करेंगे और जिसकी वजह से उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त होगी। तो जब कार्तिकेय का जन्म हुआ तो उन्हें 6 कृत्तिकाओं के, सप्तऋषियों की जो कृत्तिकाएं थी उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया, जहां पर उन्हें विद्या ही नहीं अपितु शस्त्र विद्या जैसी विद्याएं भी प्राप्त हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्तिकेय भगवान को कृत्तिका नक्षत्र के साथ पौराणिक कथाओं में बताया गया है। इससे ये भी समझा जाता है कि भगवान कार्तिकेय की भक्ति जो है वो कृत्तिका नक्षत्र के जातकों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कृत्तिका नक्षत्र के जो जातक हैं उनका शारीरिक गठन कैसा होता है। कृत्तिका नक्षत्र के जातकों का कद मध्यम होता है और इनका जो कंधे चौड़े होते हैं, और यदि इनके जन्म लग्न पर शनि का प्रभाव हो तो कद लंबा भी हो सकता है। आकृति सुंदर होती है और इनका स्वभाव बहुत ही शांत होता है। ये जातक दूसरे जातकों को आदर और सम्मान देने वाले होते हैं, बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं। आपको ये बता दें कि कृत्तिका नक्षत्र के जातक जिस किसी को भी अपनी सलाह देते हैं तो वह सलाह हमेशा दूसरों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। इनके लिए टीचिंग का जो व्यवसाय है वह उत्तम व्यवसाय है और यह अपने जन्म स्थान के नॉर्थ डायरेक्शन में यदि जाकर काम करते हैं तो इन्हें सक्सेस ज्यादा मिलता है। तो अगर हम इस नक्षत्र के जातकों की कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं तो हम उन्हें ये कह सकते हैं कि यदि आप अपने जन्म स्थान से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाकर कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस अवश्य ही मिलेगा। इनके जीवन में इन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। They don't like the mercy of other people. इन्हें दूसरों का एहसान कतई भी पसंद नहीं होता है। बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्तित्व के लोग होते हैं कृत्तिका नक्षत्र के जातक। जहां तक आपको इसकी लिंग, जेंडर और कास्ट के बारे में बताना हो तो इनके लिए जो डायरेक्शन है वह शुभ डायरेक्शन नॉर्थ की है। जेंडर इनका फीमेल है और कास्ट इन्हें ब्राह्मण की अलॉट की गई है, यानी इनका संबंध नॉलेज और टीचिंग से विशेष है। तो इस लाइन के जातक जो हैं, जो कृत्तिका नक्षत्र के जातक हैं, वह टीचिंग और नॉलेजेबल पीपल होते हैं। ऐसा हम जब उनके बारे में प्रिडिक्शन करते हैं तो कहना यथार्थ ही होगा।
कृत्तिका नक्षत्र के जातक को जो बॉडी पार्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं उनमें हिप्स और हेड चक्र होता है और कफ इनका आयुर्वेदिक कॉन्स्टिट्यूशन है, गुण इनका राजसिक है और पृथ्वी तत्व इनका तत्व है। जहां तक हम आपको बता चुके हैं कि कृत्तिका नक्षत्र के जातक बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से और धर्म की पालना करने में सबसे आगे होते हैं। अब हम आपको इनके 4 चरणों के बारे में बताएंगे कि कृत्तिका नक्षत्र में जो पहले 4 चरण हैं उसमें हम जो भी प्रिडिक्शन करते हैं, जिस नवांशा के प्रभाव में वह आते हैं उसी हिसाब से अगर हमारी प्रिडिक्शन होगी तो वह सबसे ज्यादा कारगर होगी। क्योंकि जातक जिस भी नक्षत्र में जन्म लेता है या लग्न नक्षत्र जो उसका होता है या उसका चंद्र नक्षत्र जो होता है, उसी के हिसाब से उसका व्यक्तित्व प्रभावी होता है और उसी से हम उसकी प्रेडिक्शन यथार्थता से कर पाते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम ही है 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री तक धनु नवांशा के अंदर आता है, जिसमें मंगल और सूर्य की जो ऊर्जाएं हैं वह आती हैं, जो डायनामिज्म देती हैं, उत्साह बढ़ाने वाली होती हैं। इस व्यक्ति में के अंदर जो विल पावर है वह बहुत अधिक होती है। कृत्तिका नक्षत्र का दूसरा पद 0 से 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। 2 डिग्री में चंद्र मकर नवांशा के अंदर आ जाता है। जब यह मकर नवांशा के अंदर आता है तो यह मटेरियलिज्म, पावर और बैंक बैलेंस देता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बैंक बैलेंस जो है इसकी और विशेष रुचि होती है। इन सब चीजों को भौतिकतावाद की तरफ वह ज्यादा रुचि लेने वाले जातक होते हैं। एजुकेशन भी उनकी अच्छी होती है। कृत्तिका नक्षत्र का तीसरा पद 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट का है, जो वृषभ राशि के अंदर आता है और जिसका कुंभ नवांशा होता है। कुंभ नवांशा के कारण इस जातक के अंदर इनोवेटिवनेस, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यानी कि बिल्कुल ही हटके सोचना, एक अलग क्रिएटिवनेस के साथ अपनी चीजों को बताना और कार्य क्षेत्र में कार्यान्वित करना उनकी एक विशेष आदत होती है। कृत्तिका नक्षत्र का चौथा पद जो कि 6 डिग्री 40 मिनट से स्टार्ट होकर 10 डिग्री तक इसका अधिकार क्षेत्र है, ये पुष्कर नवांशा के अंदर आता है। ये व्यक्ति को डीपली इमोशनल, कैरियर ओरिएंटेड और आर्टिस्टिक और क्रिएटिव बनाता है और मेडिटेशन की ओर ऐसे जातक विशेष रुचि लेते हैं। अब आपको मैं बता देता हूं कि इसके 4 चरणों के जो 4 अक्षर हैं वह है पहले चरण के अ, दूसरे चरण के उ, तीसरे चरण के ई और चौथे चरण के ए है। षष्ठी तिथि जो होती है कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, इसके लिए कोई भी साधना करने के लिए उत्तम है। ओम इम और ओम ऊम का 108 बार जाप करने से ऐसे जातक को लाभ मिल सकता है और आदित्य हृदय स्तोत्र और गायत्री मंत्र उनके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हम जारी करते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे।